नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पंडित और आप देख रहे हैं जीएस मंत्रा। इस ऑडियो आर्टिकल में आप जानेंगे लॉर्ड डलहौजी के बारे में, जो 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल रह चुका है। परीक्षाओं में आपसे गवर्नर जनरल या वायसराय के कार्यकाल से संबंधित घटनाएं और उसके द्वारा किए गए सुधार या नए आविष्कार पूछे जाते हैं। लॉर्ड डलहौजी का नाम आप सबने सुना होगा और खास तौर पे आपने सुना होगा डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत या राज्य हड़प नीति के बारे में। लेकिन डलहौजी की कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं भी इनके शासनकाल में हुई, तो उसकी हम चर्चा इसमें करेंगे और आपको यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में फंसते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉर्ड डलहौजी, देखिए, डलहौजी के शासनकाल की अगर हम शुरुआती घटना की बात करें तो शुरुआत में ही 1848 में डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर आया और 1848 से 49 तक द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। अंग्रेजों और सिखों में युद्ध हुआ और इसी 1849 के युद्ध के बाद पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया और यह विलय हुआ 29 मार्च 1849 ईस्वी को। इसी युद्ध के पश्चात प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान केवल एक युद्ध नहीं हुआ, 3 युद्ध लड़े गए थे। 2 युद्ध तो अनिर्णित रह गए, जिसमें रामनगर का युद्ध और चिलियावाला का युद्ध था। ये दोनों युद्ध तो अनिर्णित रह गए। रामनगर 1848 में हुआ, चिलियावाला 1849 में हुआ, लेकिन तीसरा युद्ध जो हुआ उसने निर्णायक भूमिका निभाई। तीसरा युद्ध हुआ चिनाब नदी के किनारे 12 मार्च 1849 को, जिसमें सिखों की अंततः पराजय हुई। डलहौजी के शासनकाल में ही द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1852 में लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने 1850 में सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया और उस पर अधिकार कर लिया। देखिए, डलहौजी की राज्य हड़प नीति इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यह राज्य हड़पने में बहुत माहिर था। यह कुछ भी आरोप लगा करके राज्यों को ब्रिटिश शासन में मिलाना चाहता था। 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई और इस इनाम कमीशन का उद्देश्य था कि जो जागीरें भूमिकर रहित हैं, मतलब जो लैंड टैक्स या लगान नहीं देते हैं, उनका पता लगा करके उन्हें छीन लेना, यानी कब्जे में ले लेना था। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यपगत या राज्य हड़प सिद्धांत के, या फिर जिसे आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत कहते हैं, के लिए याद किया जाता है। और इस नीति के तहत उसका सिद्धांत क्या था? पहले तो ये था कि राजा महाराजा जिनके अपने बच्चे नहीं हैं वो गोद नहीं ले सकते हैं, है ना। जिसका अपना पुत्र नहीं है वह गोद नहीं ले पाएगा, उसका राज्य अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाएगा। इसके तहत सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य हड़प नीति या व्यपगत सिद्धांत का पहला शिकार कौन सा राज्य हुआ था? तो उसका उत्तर आपको देना है सतारा। 1848 ईस्वी में पहला ऐसा स्टेट था जिस पर कब्जा कर लिया गया। फिर जैतपुर जो आज का बुंदेलखंड है और संभलपुर जो उड़ीसा के क्षेत्र में है, 1849 ईस्वी में इसका अधिग्रहण हुआ। बघाट जो हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में है, 1850 ईस्वी में। उदयपुर जो मध्य प्रदेश में है, 1852 ईस्वी में। और झांसी का 1853 ईस्वी में एक लंबे चले युद्ध के बाद। और नागपुर 1854 ईस्वी में अधिग्रहण किया गया। 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। मतलब यह दत्तक पुत्र वाले रूल पे नहीं चल रहा था, अवध पर कुशासन का आरोप लगाया गया और 1856 में उसे अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से किस राज्य को कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था? तो आपको उत्तर देना है अवध का। और जिस समय इसका विलय किया गया उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। 1856 में डलहौजी ने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया, मतलब पश्चिम बंगाल के कलकत्ता से उत्तर प्रदेश के मेरठ ले आया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया।
शिक्षा संबंधी सुधारों की बात करें तो डलहौजी ने 1854 के वुड डिस्पैच को लागू किया और जिसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल खोले गए और प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज खोले गए। और वहीं हम आगे चल के पढ़ेंगे तो 1857 ईस्वी में जब लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था उस समय तीन प्रेसिडेंसियां कौन सी थीं? कलकत्ता, मद्रास और बंबई। इन तीनों में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक यानी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को नियुक्त किया गया। और बड़ी और प्रमुख घटनाओं की तरफ चलें डलहौजी के समय तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय रेलवे का जनक कौन है? भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो उत्तर है आपका लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853, तिथि याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 को बंबई से थाड़े के बीच पहली बार ट्रेन इसी के समय में चली थी। और बंबई से थाड़े के बीच की जो दूरी थी, वैसे आमतौर पे नहीं पूछता है, आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, 34 किलोमीटर दूरी थी। सन 1854 में डलहौजी के समय में 1854 में एक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और डलहौजी के समय में ही भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ, जिसे आज हम देखते हैं ना कि इनके नाम के टिकट जारी किए गए उनके नाम के। तो 1854 में पहली बार आपसे प्रश्न आए कि डाक टिकट किसके समय में जारी किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी। और कब? 1854। डलहौजी ने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्थापना की। सार्वजनिक निर्माण विभाग, या जिसे आज हम पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या पीडब्ल्यूडी कहते हैं, उसे उस समय इसने सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से स्थापित किया था। इसने सन 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की भी स्थापना की थी। 1854 में ही देखिए आपका पोस्ट ऑफिस भी हो गया और 1854 में ही लोक सेवा विभाग की स्थापना स्वतंत्र विभाग के रूप में की थी। और 1853 में डलहौजी के समय में ही कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। ठीक, पहली बार 1853 में। यह भी एक नई बात है आपके लिए। डलहौजी ने शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। अभी हमने एक चीज और बताया, क्या? शिमला को सेना का मुख्यालय भी बनाया और शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया, क्योंकि ये ब्रिटेन से आए थे, वहाँ मौसम ठंडा होता है, यहाँ पड़ती है गर्मी, तो गर्मी के समय में अपना हिमाचल प्रदेश का शिमला ठंडा रहता है, तो इसने अपनी राजधानी शिमला बना लिया ताकि वहाँ शीतलता से रह सके और यहाँ हम लोगों का शोषण कर सके। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया था और 1853 से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, यानी कंपनी का जो डायरेक्टरेट था उससे वापस ले लिया गया जब अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार, तो प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई कि अब एग्जाम के माध्यम से अधिकारी आएंगे और जिसके लिए उम्र सीमा क्या रखी गई? 18 वर्ष से 23 वर्ष। और बताते चलें, आपको पता होना चाहिए, प्रश्न पूछा जाता है कि सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले भारत के पहले व्यक्ति, द फर्स्ट इंडियन, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जिन्होंने 1863 में सफलता प्राप्त की थी इसमें और लंदन में हुई परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। और 1922 से इलाहाबाद और लंदन, मतलब इंडिया और लंदन दोनों, इंडिया में कहाँ सेंटर बनता था? इलाहाबाद। तो 1922 से इलाहाबाद और लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। डलहौजी के एक और महत्वपूर्ण नीति कि उसने नरबली की प्रथा को भी रोकने का प्रयास किया था। ठीक है, लेकिन जो आपके लिए खास चीज़ें हैं वो क्या हैं? इसका व्यक्तिगत सिद्धांत, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लोक सेवा विभाग, शिमला को राजधानी बनाया जाना ग्रीष्मकालीन, शिमला में सेना का मुख्यालय स्थापित किया जाना, ठीक है, आपका तोपखाने का कलकत्ता से मेरठ आना, फिर आपका पहली बार परीक्षाएं आयोजित किया जाना आईसीएस के लिए, जिसमें सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले व्यक्ति थे जो 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा में सफलता प्राप्त की थी। तो ये सब आपकी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको इतनी चीज़ें जानना इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, देखते रहिए जीएस मंत्रा। जय हिंद।